और अब आपको सीधे दिल्ली ले चलते हैं। दरअसल आज से इंडिया मोबाइल कांग्रेस की शुरुआत हो रही है। भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6G समेत टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को लेकर इसमें चर्चा की जाएगी। कई देश इसमें शामिल हो रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस इसमें किया जाएगा। कई स्टार्टअप्स हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हुए हैं और कुछ ही देर में भारत मंडपम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इंडिया मोबाइल कांग्रेस की इसमें शुरुआत होने वाली है। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें खासतौर पर टेक्नोलॉजी पर काम होता है और नई नई जो टेक्नोलॉजी दुनिया भर की होती है उसको किस तरीके से भारत में लाया जाए, इस पर फोकस होता है। यानी कुल मिलाकर 6G को लेकर भी माना जा रहा है कि डेवलपमेंट हो सकता है, इसको लेकर अपडेट निकलकर सामने आ सकती है। क्योंकि अब तक जो है 5G की सेवा भारत ले रहा है, लेकिन 6G की तरफ किस तरह से कदम बढ़ाए जाए उसको लेकर भी बातचीत इसमें हो सकती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी आप देख पा रहे हैं। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद हैं। ये भारत मंडपम दिल्ली के प्रगति मैदान की तस्वीरें दिखा रहे हैं। कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे और आज खास दिन टेक्नोलॉजी के सेक्टर में, इस लिहाज से टेलीकॉम के सेक्टर में इस लिहाज से कहा जा सकता है क्योंकि इंडिया मोबाइल कांग्रेस की आज से शुरुआत हो रही है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का फोकस खासतौर पर टेक्नोलॉजी पर रहता है और उसकी डेवलपमेंट को लेकर किस तरीके से आगे बढ़ा जाए इसको लेकर डिटेल्स भी साझा की जा सकती हैं। खासतौर पर देश और दुनिया की निगाह जो है वो 6G को लेकर टिकी हुई है। भारत में अब तक 5G की सेवा है और टेक्नोलॉजी पर माना जा रहा है कि डेवलपमेंट आ सकता है, यानी अपडेट आ सकता है। 6G समेत टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को लेकर आज इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण चर्चा होगी। वहां पर मौजूद जो स्टार्टअप्स हैं, जो वहां पर कंपनीज आई हैं, वो अपने अपने मॉडल्स दिखाती हुई, उस बारे में ब्रीफ करती हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख पा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको दिल्ली के प्रगति मैदान से, भारत मंडपम से दिखा रहे हैं। ये कार्यक्रम कई दिन तक चलेगा। आज इसका अवलोकन हो रहा है। उद्घाटन की तस्वीरें भी आपको दिखाई और जाहिर तौर पर जो टेक्नोलॉजी में काफी इंटरेस्टेड लोग हैं उनके लिए ये कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण है। कई डिटेल्स यहां से निकल कर आएंगी, कई डेवलपमेंट्स यहां पर निकल कर आएंगे, क्योंकि दुनिया भर की जो बड़ी टेक्निकल कंपनीज हैं, यानी टेक्नोलॉजी सेक्टर में नामी गिरामी कंपनीज और साथ ही जो स्टार्टअप है जिन्होंने कदम रखा है इस सेक्टर में, उनके लिए भी अपार संभावनाएं इस कार्यक्रम में जगती हुई नजर आ रही हैं। 5G के बाद अब 6G की तरफ किस तरह से देश आगे कदम बढ़ाएगा इसको लेकर भी माना जा रहा है कि आज डिटेल्स सामने आएंगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव को लेकर पोस्ट किया है। प्रदीप भंडारी ने कहा कि बीजेपी और एनडीए महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। हमें पूरा भरोसा है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दोनों राज्य सरकार में बीजेपी की वहां पर सरकार राज्यों में बनने जा रही है। The Bharatiya Janata Party and NDA is fully prepared for Maharashtra and Jharkhand elections. We are confident that like Haryana, Maharashtra will vote a pro-incumbency government, which is the Bharatiya Janata Party-led NDA government. The people of Jharkhand are frustrated because of vote bank and corrupt politics of Mr. Hemant Soren, and they are eager to vote a pro-development, pro-tribal government under Bharatiya Janata Party. In Maharashtra, on one hand, you have the Mahavinash Aghadi, and on the other hand, it is a Bharatiya Janata Party-led Mahayukti, which has provided welfare benefits in form of Ladki Behna Yojana to more than 2 crore women in Maharashtra. We are very confident, like Haryana exposed the jhoot ki dukaan of the Congress party, Maharashtra and Jharkhand will say no to Congress-led alliance.